नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करेंगे। ये योजनाएं न केवल देश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदल रही हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में सुधार ला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाने के लिए कई महत्वाकांक्षी पहल शुरू की हैं। आइए जानते हैं उन 5 मुख्य योजनाओं के बारे में जो भारत को आगे बढ़ा रही हैं। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे PMJDY के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत करोड़ों जीरो बैलेंस खाते खोले गए, जिससे गरीब और पिछड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत अभियान, जो राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। इसका लक्ष्य देश को खुले में शौच मुक्त बनाना और सार्वजनिक व निजी स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत लाखों शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिससे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। तीसरी योजना है मेक इन इंडिया, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य देश में निवेश आकर्षित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है। इस पहल ने न केवल विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। चौथी योजना है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माइनस आयुष्मान भारत योजना। इसका लक्ष्य गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय बोझ के उपचार करा सकें। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जिससे लाखों परिवार गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च उठा पाए हैं। और हमारी 5वीं योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है, जिससे सबके लिए आवास का सपना साकार हो रहा है। ये 5 योजनाएं भारत के समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति की आधारशिला हैं। इनके सामूहिक प्रभाव से भारत एक मजबूत, स्वस्थ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की राजनीतिक सफलता, एक अवलोकन में आपका स्वागत है। आज हम भारत की राजनीति में भाजपा के उदय और निरंतर प्रभुत्व का विश्लेषण करेंगे। भाजपा ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदल दिया, इस वीडियो में हम उनकी सफलता के पीछे के मुख्य कारकों को जानेंगे। भाजपा की यात्रा 1980 में इसकी स्थापना के साथ शुरू हुई। हालांकि इसके वैचारिक मूल पुराने हैं। शुरुआती दिनों में इसे काफी संघर्ष करना पड़ा। आज भाजपा भारत की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति है, जिसने केंद्र और कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की है, जो इसकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। भाजपा की सफलता के मूल में इसकी मजबूत विचारधारा और कुशल संगठनात्मक रणनीति रही है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा पार्टी की पहचान का मुख्य आधार रही है, जिसने इसे एक बड़ा वोट बैंक बनाने में मदद की है। भाजपा की प्रभावी चुनावी मशीनरी और बूथ स्तर के प्रबंधन ने चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक मजबूत और करिश्माई नेतृत्व भाजपा की सफलता का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उदय पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। उनके नेतृत्व में पार्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। मोदी का करिश्माई नेतृत्व और प्रभावी जनसंपर्क की शक्ति ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। भाजपा ने पारंपरिक उच्च जातियों से परे अपने सामाजिक आधार का विस्तार किया है। ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों तक पहुंच बनाने की रणनीति ने भाजपा को चुनावी रूप से अधिक मजबूत किया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने एक लाभार्थी वर्ग बनाया है, जो पार्टी का एक वफादार वोट बैंक बन गया है। आधुनिक संचार तकनीकों का उपयोग भाजपा की सफलता की कुंजी रहा है। सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग पार्टी को सीधे जनता से जुड़ने और अपने संदेश को तेजी से फैलाने में मदद करता है। पारंपरिक मीडिया पर नियंत्रण और सुनियोजित प्रचार ने भी पार्टी के नैरेटिव को मजबूत किया है। भाजपा के सामने भविष्य में कई चुनौतियां और अपार संभावनाएं हैं। विपक्षी एकता और मजबूत क्षेत्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा भाजपा के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। संक्षेप में, भाजपा की सफलता उसकी मजबूत विचारधारा, करिश्माई नेतृत्व, प्रभावी रणनीति और सामाजिक आधार के विस्तार का परिणाम है। नमस्कार, आज हम भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी की विफलताएं। कांग्रेस पार्टी, जिसने दशकों तक देश पर शासन किया, हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इस वीडियो में हम इन विफलताओं का एक गहन विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम और शुरुआती राजनीति में एक लंबा और महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। ये पार्टी भारत के लोकतंत्र की नींव में एक स्तंभ रही है।
हमारा उद्देश्य उन प्रमुख विफलताओं पर चर्चा करना है जिन्होंने पार्टी के पतन में योगदान दिया और उनके राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर क्या परिणाम हुए। तो आइए उन मुख्य कारणों पर एक नजर डालते हैं जिनके कारण कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नेतृत्व संकट और लगातार आंतरिक कलह है, जिसने पार्टी की एकता और दिशा को कमजोर किया है। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन में भारी गिरावट देखी गई है, जिससे उसकी राष्ट्रीय उपस्थिति कम हो गई है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उनके साथ गठबंधन बनाने में विफल रही है, जिससे कई राज्यों में उसका आधार कमजोर हुआ है। विभिन्न नीतिगत मोर्चों पर विफलताएं और शासन में दिखाई गई कमजोरी भी जनता के विश्वास को डिगाने का कारण बनी। बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने कांग्रेस की छवि को धूमिल किया है, जिससे ये जनता की नजरों में एक भ्रष्ट पार्टी बन गई। युवा और नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पार्टी का संघर्ष जारी है, जो बदलते भारत के सपनों और आकांक्षाओं को समझने में विफल रही है। इन विफलताओं के दूरगामी परिणाम हुए हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी है। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में एक कमजोर विपक्ष के रूप में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, जो सरकार को चुनौती देने में असमर्थ रही है। एक समय भारत पर राज करने वाली पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव सिकुड़ रहा है, जिससे अन्य दल मजबूत हो रहे हैं। संक्षेप में कांग्रेस पार्टी की विफलताएं बहुआयामी हैं, जो आंतरिक समस्याओं और बदलती राजनीतिक गतिशीलता दोनों से उत्पन्न हुई हैं। भविष्य में कांग्रेस को अपनी विश्वसनीयता फिर से हासिल करने, एक मजबूत नेतृत्व स्थापित करने और नए मतदाताओं से जुड़ने की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के लिए आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन परिवर्तन और सुधार के साथ कांग्रेस भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता फिर से हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार और स्वागत है इस खास विश्लेषण में, जहां हम जानेंगे कि भारत का सबसे आत्मनिर्भर राज्य कौन सा है। आत्मनिर्भरता आज भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राज्यों के बीच इस दौड़ में कौन सबसे आगे है? आत्मनिर्भर भारत मिशन का उद्देश्य देश को हर क्षेत्र में मजबूत और स्वावलंबी बनाना है। राज्य इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वीडियो में हम डेटा और विभिन्न मापदंडों के आधार पर भारत के सबसे आत्मनिर्भर राज्य का गहन विश्लेषण करेंगे। किसी भी राज्य की आत्मनिर्भरता को मापने के लिए हम आर्थिक विकास, औद्योगिक उत्पादन, कृषि और सामाजिक संकेतकों जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों का उपयोग करेंगे। आर्थिक विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान किसी भी राज्य की आत्मनिर्भरता की नींव होते हैं। एक आत्मनिर्भर राज्य वो है जो मजबूत औद्योगिक आधार और लगातार नवाचार पर जोर देता है। खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना एक बुनियादी आवश्यकता है। हमें कृषि क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन को देखना होगा। अब हम विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन की तुलना करेंगे और उनके मजबूत और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य आत्मनिर्भरता की दौड़ में प्रमुख दावेदार माने जाते हैं। हम इन पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ आपके सामने प्रमुख मापदंडों पर राज्यों के हालिया डेटा और रैंकिंग प्रस्तुत हैं, जो उनकी आत्मनिर्भरता की स्थिति दर्शाते हैं। गहन विश्लेषण के बाद हमें वो राज्य मिला है जो इन सभी मापदंडों पर सबसे आगे है। आइए उस राज्य की केस स्टडी देखें। इस राज्य की सफलता के पीछे क्या कारण है? मजबूत नीतियाँ, कुशल श्रम शक्ति या नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना। इन कारणों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। ये देखना भी जरूरी है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे PLI स्कीम ने इस राज्य की आत्मनिर्भरता में कैसे योगदान दिया। इस विश्लेषण के निष्कर्ष क्या हैं और अन्य राज्यों को आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे क्या कदम उठाने चाहिए? संक्षेप में, इस विश्लेषण ने हमें आत्मनिर्भरता के विभिन्न पहलुओं और राज्यों के प्रदर्शन को समझने में मदद की है। सबसे आत्मनिर्भर राज्य से अन्य राज्यों को क्या सीख मिलती है, ये सभी राज्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है। धन्यवाद। Across the vast landscape of India, a fundamental human need resonates, the need for a safe and dignified home. This is the story of a nationwide mission, the Pradhan Mantri Awas Yojana, or PMAY, dedicated to transforming this aspiration into reality for millions. Look closely at the urban tapestry. You see the stark divide. Skyscrapers stand alongside informal settlements, highlighting India's immense housing challenge. In 2015, the government launched the Pradhan Mantri Awas Yojana with one ambitious goal: housing for all, ensuring every family has a Pakka house. Why is this mission so crucial? Because for too long, a safe home has been out of reach for a significant portion of the population. India faces a staggering housing deficit, both in rapidly expanding cities and remote villages. Millions live in temporary, unsafe, or overcrowded dwellings.
For the urban poor and those in the economically weaker sections, lack of housing security means vulnerability, impacting health, education, and dignity. PMAY is not a single solution. It is a multi-pronged approach tailored to the diverse needs of India's population. The scheme includes interest subsidies on home loans, direct construction assistance, and partnership models to build affordable housing units across the nation. PMAY emphasizes inclusive planning, using sustainable technologies, and crucially, mandating female head of household ownership for greater gender empowerment. The impact is most profound when seen through the eyes of the beneficiaries. Let's travel to rural India, where lives are being rebuilt. Meet a PMAY Grameen recipient. For them, a sturdy house means protection from the monsoon, safety for children, and stability for their livelihood. These newly constructed, resilient rural homes stand as symbols of progress, equipped with basic amenities that dramatically improve quality of life. In the bustling urban centers, the challenge is density, but the desire for ownership is just as strong. We hear from an urban family benefiting from the credit-linked subsidy scheme, making an apartment purchase achievable where it once felt impossible. These new affordable housing complexes are becoming vibrant communities, offering essential facilities and connectivity to the city. The scale of PMAY's achievement is monumental, but its journey is not without obstacles. Statistical data proves the success. Millions of homes have been completed, fundamentally changing the trajectory of countless families. Yet, challenges like land acquisition, ensuring construction quality, and timely fund disbursement remain critical focus areas for continued improvement. The mission continues, driven by the vision of a stronger India built on the foundation of secure homes. PMAY is more than a housing scheme. It is a promise of security, dignity, and a better future for every Indian citizen. As families settle into their new homes, they are not just finding shelter, they are finding a foundation for prosperity and dreams.